हेलो स्टूडेंट, आज हम कक्षा 7 के लिए मैथमेटिक्स पढ़ेंगे और मैथमेटिक्स में आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2D। इससे पहले हमने आपको प्रश्नावली 2C कराई थी, लेकिन आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2D। प्रश्नावली 2D में भी फॉर्मूले वही रहेंगे पीछे वाले घातांक नियम के ही। अगर गुना का चिन्ह बीच में है, आधार सेम है, तो गुना करने पर घाते प्लस हो जाएंगी। अगर भाग का चिन्ह है तो भाग के चिन्ह में आधार सेम है तो घाते माइनस हो जाएंगी। तो बच्चों, इसी प्रश्नावली को हम 2D को आगे बढ़ाते हैं। अब इसमें हम लेंगे प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 के अंदर हमको दिया हुआ है 3 की घात 4 गुना 3 की घात 5 गुना 3 की घात -9 का मान ज्ञात करना है। तो बच्चों, गुना का चिन्ह बीच में है, गुना का चिन्ह बीच में है तो गुना करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 3 की घात 4 + 5, फिर गुना 3 की घात -9, 4 + 5, 3 की घात होगी हमारे पास 9, फिर गुना 3 की घात -9, फिर गुना का चिन्ह बीच में है, आधार सेम है, तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? प्लस। तो 3 की घात 9 प्लस -9, प्लस माइनस माइनस 9 में से 9 गया 0, तो 3 की घात कितनी बची बच्चों? 0। और अगर हमने बता रखा है आपको किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसका मान बच्चों कितना होगा? 1। कितना होगा? तो 1। तो ये 1 हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, 2/3 की घात 2 गुना 4/9 की घात 9 2 गुना 2/3 की घात -4 को सरल कीजिए। सरल करना है तो बच्चों हम लिखेंगे इसको 2/3 की घात 2, ये जो 4 है इसको हम लिखेंगे 2 गुना 2, 9 को लिखेंगे 3 गुना 3 और पूरे की घात लगाएंगे 2। फिर गुना का चिन्ह बीच में है, 2/3 की घात -4, दो गुना 2 2 की घात 2, 3 गुना 3 3 की घात 2, तो हमारे पास हो जाएगा 2/3 की घात 2 की घात 2, 2 दूनी कितना होगा? 4 गुना 2/3 की घात -4। ठीक है बच्चों। अब बीच में गुना का चिन्ह है तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी, तो हम लिखेंगे 2/3 की घात 2 + 4 गुना 2/3 की घात -4। 2 और 4 6 हो जाएगा, तो 2/3 की घात 6 गुना 2/3 की घात -4। गुना करने पर घातें फिर प्लस हो जाएंगी, तो 2/3 की घात 6 और प्लस माइनस क्या होगा बच्चों? माइनस। तो ये बचेगा हमारे पास 2/3 की घात 6 में से 4 गया, कितना बचा? 2, और 2 का वर्ग कितना होगा बच्चों? 4, और 3 का वर्ग 3 तिया 9, तो प्लस के 4/9 ये हमारा बच्चों क्या था? आंसर। ठीक है बच्चों। इसके बाद प्रश्न नंबर जो 3 है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बहुविकल्प है। इस प्रश्न को आपको सरल करके लिखना है, सोल्व करके लिखना है, ऐसे ही आपको टिक नहीं मारना है बच्चों। ये प्रश्न आपको सोल्व करके करना है। जैसे 1/2 की घात -2 गुना 2 की घात 2 को सरल कीजिए का मान ज्ञात करना है। हमने आपको बता रखा है अगर कोई संख्या में बटे में दी हुई है उसको हम ऊपर ले जा रहे हैं तो घात का जो साइन है वो बदलेगा। अगर माइनस है तो प्लस और प्लस है तो माइनस। तो जब ऊपर ले जाएंगे तो 2 की घात हो जाएगी +2 गुना 2 की पावर 2। गुना का चिन्ह बीच में है, आधार सेम है, तो गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी। 2 + 2 4, और 2 की गुना कितनी बार करनी है? 4 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16। तो बच्चों आंसर हमारा कितना आया? 16। अब हमको ये चेक करना है कि 16 इसमें नीचे कौन से ऑप्शन पर दिया हुआ है। इसमें 4th ऑप्शन पर 16 दिया हुआ है, तो चौथे ऑप्शन पर हम 16 लिखने के बाद उस पर सही का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों। वीडियो को रोक के आप सवाल को नोट कर सकते हैं। वीडियो को रोक के आप सवाल को जल्दी से नोट करें। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेंगे।
चलिए प्रश्न नंबर 5, 4 बच्चों आपको सम सोल्व करना है। अब प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5 के अंदर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 पार्ट हैं। इसमें से केवल हम आपको 2 पार्ट कराएंगे, 2 पार्ट आपको सम सोल्व करने हैं। ठीक है बच्चों। तो पहला पार्ट 1/3 की घात -2 गुना 3 की घात 2 फिर भाग 3 की घात -3 को सरल करना है। ठीक है बच्चों। इसको ऊपर ले जाएंगे तो घात का साइन बदलेगा, कितना हो जाएगा +2 गुना 3 की घात 2 फिर भाग 3 की घात -3। ठीक है बच्चों। गुना करने पर घातें प्लस हो जाएंगी, 2 और 2 कितना होगा बच्चों 4 फिर भाग 3 की घात -3। भाग करने पर घातें घट जाएंगी तो हमारे पास बचेगा बच्चों माइनस माइनस प्लस 3 की घात 4 + 3 और 3 की घात कितनी होगी बच्चों 4 और 3 7। ये हमारा आंसर है 3 की घात 7। आप 3 की गुना 7 बार भी कर सकते हैं, 3 गुना 3 गुना 3 गुना करके जितना भी आएगा वो आंसर होगा बच्चों। इसका सेकंड पार्ट आपको सम सोल्व करना है। सेकंड पार्ट आप सम सोल्व करेंगे। हम लेते हैं प्रश्न नंबर इसका तीसरा। तीसरे में दिया हुआ है 3 की घात 0 प्लस 3 की घात 1 माइनस का फिर प्लस 3 की घात -2। हमने आपको बता रखा है अगर किसी भी संख्या की घात 0 होगी तो उसकी वैल्यू बच्चों कितनी होगी 1। अब 3 की घात माइनस की है, इसको 1 के बटे में करेंगे तो घात क्या हो जाएगी प्लस की। ऐसे ही ये भी घात क्या हो जाएगी बच्चों प्लस की। 1 जो का तो है 3 की घात 1 का मान 3 एकम 3 और 3 का वर्ग 3 तिया 9। 1 के बटे में कितना है 1 का 3 का 9 का ऐसे लेंगे कितना आएगा 9, 1 निम्मा 9 और 9 एकम 9, 3 तिया 9 और 3 एकम 3, 9 एकम 9 और 1 एकम 1, 9 और 3 12, 12 और 1 13, तो 13/9 ये हमारा आंसर। ठीक है बच्चों। अब इस क्वेश्चन में 4th पार्ट आप सम सोल्व करेंगे। 4th पार्ट आपको सम सोल्व करना है। हम लेंगे प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 के अंदर हमको दिया हुआ है 2 गुना 3 की घात 6 गुना 6 की घात -3 का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे 2 की गुना करेंगे 3 से, 2 तिया 6, 6 की घात 6 गुना 6 की घात -3। ठीक है बच्चों। अब गुना का चिन्ह बीच में है, आधार सेम है तो घातें घट जाएंगी, नहीं घातें जुड़ जाएंगी। 6 + -3 ऐसे लिखना है आपको एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस और 6 में से 3 गया तो बच्चों कितना बचा 3। इसका मतलब ये है कि 6 की गुना हम कितनी बार करेंगे 3 बार। घात हमें जितनी भी दी हुई है गुना हमको उतनी बार करनी है। इस सवाल के अंदर घात कितनी थी 3, तो गुना बच्चों हमने कितनी बार की 3 बार। 6 गुना 6 गुना 6, 6 छंग 36, 6 छंग 36 तो 36 गुना 6। अब 36 छिक्का कितने हो गए 216। कैसे 6 छंग 36 का 6 का हासिल कितना 1, 6 तिया 18, 18 और 3 बच्चों कितने हो गए 21, तो 216। वैसे भी आपको याद रखना है 6 का जो घन है वो कितना होगा 216। ठीक है बच्चों, ये हमारा आंसर था। वीडियो को रोक के आप सवाल को नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन लेंगे क्वेश्चन नंबर 8। 7 और 9 को आपको सम सोल्व करना है। हम लेंगे लास्ट क्वेश्चन इस प्रश्नावली का, प्रश्न नंबर 8। ये बड़ा सवाल भी है और इम्पोर्टेंट भी है। बड़ा सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, अच्छा सवाल है। चलिए लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। 3/5 की घात 0 प्लस 3/5 की घात 1 प्लस 3/5 की घात 2 फिर भाग का चिन्ह बीच में है, काहे का चिन्ह है भाग का, और 7/5 की घात 2 को का मान ज्ञात करना है।
और यहाँ पे दिया हुआ मंझला ब्रैकेट। तो बच्चे सोल्व करते हैं इस सवाल को। हम सोल्व कैसे करेंगे? 3/5 की घात 0 की वैल्यू कितनी होगी? 1। 3 एकम 3 और नीचे 5 एकम 5। 3 का वर्ग 3 तिया 9 और 5 का वर्ग 5 5 25। 5 5 25 भाग 7 का स्क्वायर 7 7 49 और 5 5 25। ठीक है बच्चों, इसके नीचे कितना मान लेंगे? 1। लैसे लेंगे, लैसे कितना आएगा? 25। 1 से भाग करेंगे 25 को, 25 आएगा। 25 की मल्टीप्लाई 25 से करेंगे तो 25 एकम 25। 5 5 25 और 5 तिया 15। 25 एकम 25 और 9 एकम 9। ठीक है बच्चों, भाग 49/25। 25 और 15 40, 40 और 9 49। 40 और 9 कितने हो गए बच्चों? 49। 49/25। अब आपको पता है कि अगर कहीं पे भाग का चिन्ह है, वहाँ पे हम गुना का चिन्ह लगा रहे हैं तो संख्या उल्टी हो जाएगी। जो संख्या हर में थी वो अंश में चली जाएगी, जो अंश में थी वो हर में चली जाएगी। कहने का मतलब ये है, जो ऊपर थी वो नीचे, जो नीचे है वो ऊपर। तो 25 नीचे था, ये कहाँ जाएगा? ऊपर की तरफ। 49 में ऊपर था, ये कहाँ जाएगा? नीचे की तरफ। 25 एकम 25, 49 एकम 49 और 1 एकम 1। तो आंसर बच्चों हमारा कितना था? 1। तो बच्चों आज हमने ये प्रश्नावली 2D को कंप्लीट किया है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो हमारी आएगी वो आएगी प्रश्नावली 2E की। 2E के अंदर मानक रूप में हमें लिखना है वैज्ञानिक संकेतन में। तो प्रश्नावली 2E को हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी डाउट है, तो आप हमको कॉल करके या मैसेज के माध्यम से बता सकते हैं। ठीक है बच्चों, और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। आपके जो दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, आप उनको भी बताएं कि हमारे जो स्कूल का जो चैनल है वो नवजोनोदय इंटर कॉलेज के नाम से है। आप यूट्यूब पर जाकर उसकी वीडियो, मतलब सारी वीडियो जो हैं किसी भी सब्जेक्ट की, ऑल सब्जेक्ट किसी भी क्लास की, आप यूट्यूब पर जाकर चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट।